बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन यहया इब्न सईद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन जाअहुल मौत फ़ी ज़मनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रजुलुन हनीअन लहु मात व लम यब्तली बिमरद फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैहक मा युद्रीका लौ अन्नल्लाह इब्तलाहु बिमरदिन फ़कफ़्फ़र अन्हु मिन सय्यिआतिही। रवाहुल इमाम मालिक रहमहुल्लाह। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मसाइल जनाजा है। बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो इंसान के दुनिया से जाने से पहले के जो हालात हैं, दुनिया से जाने के वक्त के हालात हैं और दुनिया से जाने के बाद के हालात हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बग़ैर बीमारी के चुपचाप मौत आ जाए तो कितना अच्छा। किसी की मौत आती है तो क्या कहते हैं, देखो यार वो किसी का मोहताज नहीं रहा, ऐसे ही चलते चलते गुजर गया। हालांकि अचानक मौत आने से पनाह मांगी गई है, जिसमें आदमी प्रिपेयर न हो। आदमी अगर बीमार हो, कुछ वक्त तक हालात का शिकार रहा हो, तकलीफें काट के दुनिया से गया हो, तो फिर आदमी कितनी तौबा कर लेता है, टाइम मिल जाता है। इमाम मालिक की एक रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। यहया इब्न सईद रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वफ़ात पा गए, मौत आ गई। तो किसी ने कहा, यार क्या अच्छी मौत आई, कोई परेशानी नहीं, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं, आसानी से रूह निकल गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरे कमबख्त, तुझे क्या पता, लव अन्नल्लाह इब्तलाहु बिमरज़िन, हो सकता था कि अल्लाह ताला उसको किसी बीमारी में मुब्तला करता, फ़कफ़्फ़र अन्हु मिन सय्यिआतिही, तो उस बीमारी से अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ करता। अब हमारा हाल बहुत बुरा है। क्या है बुरा? बुरा ये है कि कोई आदमी लंबा वक्त तक, लंबे ज़माने तक बीमार रहता है, क्या देखो भुगत रहा है, करे वो भरे, इस तरह की बात करते हैं। एक हाफिज साहब थे फिजी के अंदर, उनके बेचारे के शुगर की वजह से एक दफ़ा पाँव कटा, दूसरी दफ़ा कटा। मुझे मिले का रो रहे, क्या मुफ्ती साहब मैंने क्या कर लिया, गुनाह किया ऐसा। अरे मैं क्या, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये गुनाह की वजह से ज़रूरी नहीं है कि गुनाह की वजह से ही होता है। हदीस शरीफ में है कि बंदा अपने आमाल से बाज़ मकामात तक नहीं पहुंच पाता तो अल्लाह ताला बीमारियों में मुब्तला करके उस मकाम तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला, देखो एक दर्जा रखा अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर, लेकिन इसके आमाल उसको सपोर्ट नहीं करे वहां तक पहुंचने के, अल्लाह ताला उसको बीमारी में डाल देते हैं। इस तरह से वो बंदा वहां तक पहुंच जाता है। चुनांचे
हदीसें तो इतनी ज़्यादा है कि अगर उसी पे बात करने जाएं तो फिर मसाइल सब रह जाएंगे। एक आध दो हदीसें सुना देता हूँ कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए, बहुत ऐसी रिवायत है कि उम्मीद बढ़ाने वाली है। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन दुनिया में जो बहुत आफियत के साथ थे वो दिल से चाहेंगे, जब देखेंगे कि दुनिया में जो बहुत परेशान थे, मुसीबतों में थे, आज उनको बड़ी बड़ी नेमतें दी जा रही है, तो आफियत वाले सोचेंगे कि काश हमारे बदन ज़मीन के ऊपर कैंचियों से काटे जाते। लव अन्न जुलूदहुम कानत कुइज़त मिन दुनिया बिल मकारीज़, काश के हमारी चमड़ियाँ कैंचियों के ज़रिए, सीजर के ज़रिए दुनिया में काटी जाती तो आज हमें दुनिया आखिरत में बड़े बड़े दर्जे मिलते। इसलिए अल्लाह ताला किसी को अगर कुछ हालात में रखे तो उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। दूसरी हदीस सुन लें। मोहम्मद बिन खालिद सुलमी फरमाते, वो अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बंदा जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी दर्जे पर सबकत करना चाहता है, यानी उससे छूट जाता है, आगे चला जाता है दर्जा और वो पीछे रह जाता है, फलम यबलुगा, बंदा वहां पहुंच नहीं पाता, इब्तलाहुल्लाह, अल्लाह उसको आजमाते, मुब्तला कर देते, तकलीफ में लाते, फी जसदी, उसकी बॉडी में उसको कोई बीमारी लगा देते, औ फी मालिही, या माल में कोई तकलीफ आती, औ फी वलदिही, या औलाद के बारे में कोई तकलीफ डाल देते, थुम्मा सब्बरहु अला ज़ालिक, फिर अल्लाह उसको उस पर सब्र की तौफीक देते हैं, हत्ता युबलिगहुल मंजिलत अल्लती सबक़त लहु मिन अल्लाह ताला, जो दर्जा उससे आगे निकल गया था अल्लाह वहां तक उसको पहुंचा देते। तो मैंने उस दिन हाफिज साहब को यही कहा कि देखो हाफिज साहब, ये मत समझो कि दुनिया में तकलीफें सिर्फ गुनाही की वजह से आती है, बीमारियां, परेशानियां सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया होगा इसलिए। अल्लाह ताला जिसको चाहता है दुनिया के अंदर, जिनसे मोहब्बत करता है, हजरत शकीक फरमाते हैं कि अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला बीमार हुए तो हम लोग उनकी इयादत के लिए गए, वो रोने लगे, तो उनको कहा गया कि रोते हो यार, कैसे आदमी? कहा मैं इसलिए नहीं रोता हूँ कि बीमारी मुझे लागू हो गई, इसलिए नहीं, लिअन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, अलमरज़ु कफ़ारतु, बीमारी तो कफ़ारा होता है, व अना अबकी अन्नहु असाबनी अला हाली फ़तरती, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे ये बीमारी बुढ़ापे में लगी, जब मेहनत करता था उस वक्त तक कुछ लगी होती तो कुछ बर्दाश्त भी करता, और अभी तो अब तो फतरत का ज़माना, यानी अब सुस्ती का ज़माना आ गया है। अगर ये मुझे इज्तिहाद के ज़माने में लगी होती, इसलिए कि अल्लाह ताला बंदे के लिए जब बीमार होता है तो वो अजर लिखते हैं जो तंदुरुस्ती में किया करता था, वो सारा अजर लिखते हैं। आप एक तहज्जुद पढ़ रहे थे और बीमारी की वजह से नहीं पढ़ रहे, अल्लाह ताला आपको तहज्जुद का सवाब अता फरमाएगा। और खैर ये बहुत लंबी बात है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी को बीमारी जो लगती है वो सिर्फ गुनाह की वजह से, या ये कि कोई बीमार है तो कहे कि देखो करे वो भरे, हमें ये नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि खुदा की नज़र में वो आदमी कुछ मकबूल हो और अल्लाह ताला ने उसको इसलिए आजमाया हो। बहुत सारे लोग होते हैं बीमारियों में भी नमाज नहीं छोड़ते, बीमारियों में भी अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ते। हाँ, तो कौन अल्लाह से कितना करीब है तो क़यामत के दिन पता चलेगा, उसी दिन पता चलेगा। खैर अब हमारी बात यह आती है कि बीमार आदमी है तो उसके इयादत को जाना चाहिए, उसकी इयादत करनी चाहिए। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि मालदार है तो जाओ, गरीब है तो मत जाओ, चीनने वाला है तो जाओ, नहीं चीनते तो नहीं जाओ। कोई भी आदमी बीमार पड़े, कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी, अगर आप सुबह में किसी बीमार की इयादत के लिए, और एक बात बताऊं, हम लोग बगैर नीयत के जाते हैं, नीयत करके जाओ,
कि इतनी फजीलत है कि 70,000 एंजल्स उसके लिए दुआ करेंगे, दुआए मगफिरत। अगर सुबह गया तो सुबह से शाम तक, शाम को गया तो सुबह तक। कितनी बड़ी फजीलत। और ये कोई कच्ची पक्की ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसको हम छोड़ दें। सही हदीसों में हुजूर जाते थे इयादत के लिए। एक तो इयादत करें, इयादत के लिए जरूरी नहीं कि आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे। फुआके नाका, अरबी में फुआके नाका, ऊँटनी को धोने में कितनी देर लगती है? ऐसे फुआके नाका, फुआ किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे हाथ ऊपर लिया और इसे निचोड़ा, का इतनी देर भी जावे आदमी, ये फजीलत मिल जाएगी। बाकी बाद लोग जाते हैं तो जम के बैठ जाते। एक बुजुर्ग के पास कोई इयादत के लिए गया तो वो हटने का ही नाम नहीं लिया, और लोग आते जा रहे हैं। तो वो हजरत से पूछता है कि अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ तो क्या बाहर से बंद करना? क्या था? बाहर से बंद करना, कि वो भी तू निकले तो तू बाहर निकलेगा तभी तो बाहर से बंद होगा, क्योंकि लोगों को आज इयादत का तरीका भी मालूम नहीं। उसके पास ऐसी बात करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ला बअस तहूर इंशाअल्लाह, इतनी सी दुआ है, ला बअस तहूर इंशाअल्लाह, ये तुम्हारी बीमारी आपको पाक करने वाली होगी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये आपको गुनाहों से पाक कर देंगे। हाँ, समझ रहे बात को? खैर, नबियों में भी बाद नबी बहुत बीमार रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, कितने सालों तक आंखें नहीं रही उनकी, हैं? लंबा जमाना अय्यूब अलैहिस्सलाम का, फिर अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती दी। खैर, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम, बा सहाबा किराम इस तरह की तकलीफ़ों से दो चार। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार थे। माँ आयशा फरमाती है कि मैं पहले सकरात की तकलीफ़ को बुरी समझती थी, लेकिन जब हुजूर की तकलीफ़ को देख लिया तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, ये आदमी को इस वजह से नहीं होता। मैंने जैसे कहा, अल्लाह ताला उससे दर्जात को बुलंद करता है। खैर, जब किसी आदमी के बारे में पता चल जाए कि अब ये एहतिजार में है, यानी जान कनी में है, सकरात की हालत में है, आदमी जब रूह निकलती है तो रूह निकलने से पहले पहले आदमी पर बेहोशी तारी हो जाती है, और बेहोशी तारी होने के बाद ये जो हालत है उसको सकरात कहते हैं, उसको जानकनी कहते हैं, उसको आलम नज़ा कहते हैं। हाँ, तो जो कोई आदमी ऐसे हो गया है, जानकनी में आ गया है, सकरात में आ गया है, उसकी कुछ निशानियां भी हैं। मिसाल के तौर पर, ये जो मुंह है उसकी खाल टन जाती है, ऐसे खींच जाती है, उसके साथ साथ यानी उसकी रगें स्ट्रीक लंबी खींचती जाती है, नरम नहीं पड़ती है, और सांस उखड़ जाती है, फटाफट सांस ले रहा है, सांस जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, और घरघरा आवाज आ रही है, हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे हैं, पिंडलियां ऐसी खड़ी नहीं रहती, पांव खड़े नहीं रहते। कुरान में आया ना, वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। ऐसे आदमी सोता है तो पिंडलियां ऐसे गिर जाती। तो अब समझ लो कि इसका वक्त अब करीब है, जानकनी में है। खैर, नाक टेढ़ी हो जाती है थोड़ी, इसी तरह से होंठ खुश्क हो जाते हैं, आंखों की जो डले है वो ऊपर चढ़ने लगते हैं, कनपट्टियां बैठ जाती है, अंदर को घुस जाती है। जब ये हो जावे तो आदमी को किबले की तरफ मुतवज्जिह कर दो। किबले की तरफ मुतवज्जिह करने का क्या मतलब है? 2 तरीके हैं, किताबों में 2 तरीके लिखे हैं। एक तरीका यह है कि जैसे हम सोते हैं, ऐसे हाथ रखकर, इधर सर होगा इधर पांव होगा, इस तरह से। लेकिन कुछ उलमा मावराउन नहर के जो उलमा थे वो फरमाते कि नहीं, उसको किबले की तरह चित लिटा दो, पांव इधर रहेंगे सर उधर रहेगा, लेकिन उसको फ्लैट नहीं बल्कि सर की तरफ थोड़ा टकिया लगा दो, ताकि सर आसमान की तरफ नहीं, थोड़ा किबले की तरफ उसका ऐसा रहे। ये आमतन किया जाता है इस वजह से कि इससे रूह निकलने में आसानी होती है।
अब ये दोनों तरीके में से जो भी तरीका करे कोई हरज नहीं है, दोनों चीज़ें जायज़ हैं। इससे मय्यत को आराम भी मिलता है, जल्दी से मतलब कि रूह निकल जाती है। अब क्या किया जाए? तलकीन की जाए। तलकीन किसको कहते हैं? हुक्म नहीं देना है तो कलमा पढ़ो, वो दुनिया से जा रहा है नहीं पढ़ना है तो कहा कि कलमा पढ़ो, ये मत कहो। अब वहाँ नेक आदमी या कोई दीनदार आदमी बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जोर जोर से पढ़ा करे ताकि उसको याद आ जाए कि मुझे पढ़ना है। अगर आज हम लोग जनाजे में गए थे, मैं हाजी फैजल और हाजी मुनीब गए थे, तो पता चला कि वो 2 दिन से बेचारा बोलता नहीं था, लेकिन जब रूह निकलने का वक्त आया तो आँख खोला और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के गुजर गया। तो अब कितनी अच्छी मौत कहलावे है, आदमी पढ़ के जावे दुनिया से। अल्लाह हम सबको ऐसी ईमान वाली मौत अता फरमाए, अल्लाह राजी हो ऐसी मौत दे, बड़ी फजीलत है। तो उसको अब क्या है कि उसके सामने कलमे शहादत पढ़ा जाए, कलमे तय्यबा पढ़ा जाए, और इतना कि वो जोर से, उसको हुक्म न दे। और अगर वो एक दफा पढ़ लिया तो फिर चुप हो जाए। अब वो कोई दुनियावी बात में लग जाए तो फिर दोबारा पढ़े, क्योंकि ये उसका आखिरी कलाम हो गया। तो हदीस शरीफ में आया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो जन्नत में जाएगा। और हुजूर ने फरमाया एक खुद हुक्म, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को जो करीबुल मौत है उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, उसके सामने पढ़ो। हुक्म दिया और आपने उसने ना कह दिया, होगा तो कुछ नहीं, उस पर यह हुक्म नहीं लगेगा कि उसने तो ना कह दिया था कि मैं नहीं पढ़ूंगा। और एक बात बता दो आपको, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मरते वक्त कोई उल्टा सीधा बोल गया तो नऊज़ुबिल्लाह बुरी मौत मरा। बहुत सारे लोग बयान में इस तरह की बातें भी करते हैं, ऐसी बात करते हैं, करे यार तिजारत की बात करते करते दुनिया से गया। वो आलम ऐसा होता है कि उस वक्त कुछ भी आदमी बोल सकता है। इसीलिए कहा कि अगर वो कलमे कुफ्र भी पढ़ गया तब भी उस पर अल्लाह से उम्मीद रखी जाती है कि वो उसको काफिर नहीं कहेंगे, उसके सारे अमाल वही होंगे, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, जनाजा नमाज भी पढ़ी जाएगी, दुआ भी की जाएगी, इसलिए कि मरता क्या न करता। हाँ, इस कहा यह जाता है कि हर वक्त जिक्र करो ताकि आपको उस वक्त वही याद आवे, कोई उल्टा सीधा याद ना आवे। आदमी गालियाँ बोलता है तो मरते मरते भी गालियाँ बोलता है, वो दुकान बोलता है तो दुकान ही बोलता है। तो कहा कि अपनी ज़िंदगी का रुख ऐसा कर दो कि हर वक्त अल्लाह की याद हो, अल्लाह का जिक्र हो, तो जाते जाते भी अल्लाह अल्लाह बोलते आदमी जावे। तो उसके सामने कलमे शहादत पढ़ा जाए। हुजूर ने फरमाया कि लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह पे तलकीन को। फ़इन्नहु लैसा मुस्लिमुन यक़ूलुहा इंदल मौत इल्ला अंजतहु मिनन नार, इसलिए कि जो कोई भी मुसलमान मौत के वक्त इस कलमे को पढ़ता है तो उसको जहन्नम से नजात दिलाता है, ये कलमा नजात दिलाता है। और भी रिवायात के अंदर इसके बारे में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बतलाई है। बाज़े लोगों ने ये तलकीन को वाजिब कहा है कि उसको तलकीन करना वाजिब है, बाज़ों ने मुस्तहब कहा है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अच्छा अमल है, उसके पास करना चाहिए। अब उसको दफन करने के बाद तलकीन की जाए या ना की जाए, उलमा हनफिया कहते हैं कि अब यहाँ तलकीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई करता हो तो उसको बुरा भी ना कहा जाए, रोका भी ना जाए, ठीक है, क्योंकि अभी जो अंदर कब्र में चला गया है उसको याद दहानी करना है कि जो जिस आलम से गया है दूसरे आलम में इस कलमे को याद रखना, समझ रहे हैं? ये बातें आगे चल के आएगी, लेकिन ये कहा कि बाद में तलकीन है कि नहीं, हमारे यहाँ तलकीन नहीं, बाद में अजान भी नहीं है। बाद तो कब्र के ऊपर अजान देते हैं, हमारे हनफिया के नज़दीक बस जो चीज़ साबित है वही करो। सर के ऊपर सूरह बकरा की शुरू के आयत है, जैसे अलिफ लाम मीम से हम लोग पढ़ते हैं, और पाँव की तरफ आमन रसूल से लेकर आखिर तक ये हदीस से साबित है बस। बाकी जो सूरह यासीन पढ़ो चुपके चुपके पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो और एक साथ पढ़ो, ये आजकल की पैदावार है, ये नई चीज़ है।
हाँ, तुमने क्या पढ़ा वो खुदा के साथ है वहाँ। अच्छा, अगर पढ़ रहे हैं तो एक पढ़े सब सुने, और इतना जोर से पढ़ना कि गोया कि बस एक शोर हो रहा है, सब 10 आदमी एक साथ यासीन पढ़ रहे हैं। और हदीस में तो है कि इदा कुरिअल कुरान फस्तमिउ, जब कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो। अब मुझे भी कहा कि पढ़ो, मैंने कहा देखो मैं नहीं पढ़ता, मेरा कुरान आज खत्म हुआ, मैंने बख्श दिया अपने को, जो अपना ताल्लुक है तो ताल्लुक की बुनियाद पर अपने को जो करना चाहिए करते रहना चाहिए, समझ रहे हैं। अब ये दूसरी नई चीज़ पैदा हो गई है, और भी बहुत सारी नई चीज़ें पैदा हो गई है। अरे भाई नमाज, हम लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी, वो दुआ नहीं है तो और क्या है, उसके लिए तो दुआ। अब फिर वहीं पे फिर से दुआ, तो अभी क्या किया था, अभी तुमने जो किया था वो क्या दुआ नहीं थी तो और क्या थी। जनाजे की नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ नहीं है, दफन के बाद दुआ है, लेकिन यहाँ जनाजा पढ़ा। फिर आप कहेंगे कि यार अच्छा ही कहना है दुआ। अरे भाई कुछ समझो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया था। वो सहाबा से साबित है कि तुम दफन के बाद इतनी देर तक वहाँ रुके रहो कि एक ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम कर दिया जाए, कोई इतनी देर तक, वो साबित है। तो दुआ करो लंबी, ताकि उसको भी इत्मीनान रहे कि मेरे घर वाले यहाँ पर है। खैर, तो तलकीन करने वाला नेक आदमी होना चाहिए, और मरने वाले का रिश्तेदार हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके पास ऐसे वक्त में कोई दुनिया की बातें ना करे। बाद लोग क्या कहते हैं, अरे चिनते हो मुझे, अरे अब चिन के क्या फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी चिना नहीं, अभी क्या चिनने की बात कर रहा है। हमारे गुजराती में कहते ओळखोच है, डू यू नो, इंग्लिश में ये कहेंगे भाई जानते हो, अरे भाई क्या अब जान के क्या करूँगा, तो दूसरी दुनिया में जाने का है मुझको, है। ये नहीं पूछना चाहिए कि पहचानते हो या नहीं, ये सब चीज़ें, अब वो वक्त नहीं है, अब वो दूसरी दुनिया में वो कदम रख चुका है, वो फरिश्तों को देख रहा है। इसीलिए उस वक्त का ईमान भी मोतबर नहीं है। जिसने फरिश्ते को देख लिया, अब वो कलमा पढ़ रहा है गैर मुस्लिम, कहा नहीं। अगर फरिश्ते को देखने से पहले कलमा पढ़ लेता है, उसके कलमे का एतबार है। समझ रहे बात को? हाँ, तो उसके पास खुशबू रखी जाए और लुबान जलाया जाए या अगरबत्ती जलाई जाए, और अगर मरने वाले के मुंह से खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात निकल गई जो माअज़ल्लाह ऐसी है, कुफ्र की बात है, तो उसको उसका एतबार नहीं किया जाएगा, उसके कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द किया जाएगा। हम तो जाहिर भाई हम जानते हैं कि इस हालत में आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि रिवायत में आता है कि आदमी जब दुनिया से जाता है तो उसका बाप यहूदी की शक्ल में आता है, शैतान आता है असल बाप की शक्ल में यहूदी बन के, माँ क्रिश्चियन बन के आती है, शैतान माँ की शक्ल लेकर आता है और कहता है कि ये मज़हब बहुत सच्चा था, इसको कबूल कर ले। वो कहता है ये मज़हब सच्चा था, कबूल कर ले। तो ये सब बातें ऐसे हालत में अगर आदमी बोल भी दिया तो उसका दिल तो वहाँ गवाह नहीं कर रहा है, लेकिन एक इन्वायरमेंट ऐसा है, तो हम फैसला नहीं कर सकते, फैसला करने वाला अल्लाह है। इसलिए कहा कि इसका चर्चा भी ना किया जाए, उसको लोगों के सामने लाया भी ना जाए कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। समझ रहे बात को? खैर, तो जब इस तरह की हालत हो जावे जान करने की, तो एक पत्ती ली जाए और पत्ती लेकर इसको बांध दिया जाए, ये दोनों, क्योंकि मुंह खुला रह जाएगा तो शक्ल ज़रा बुरी लगेगी देखने में, करीहुल मंजर रहेगा, इसलिए बंद किया जाए। और रूह निकल जाए तो ये आंखें भी बंद कर दी जाए। असल में जब रूह निकलती है तो रूह के पीछे पीछे आंखें देखती है ऐसे, रिवायत में। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए, जबकि उनकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई थी। आप साहब ने उनको बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। और एक रिवायत में है कि शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा हदरतुमुल मय्यित फगम्मिदुल बसर, जब तुम करीबुल मौत या मय्यित के पास पहुंचो, गुजर चुका है, आँख खुली है, तो उसकी आँख बंद कर दो। फ़इन्नल बसर यतबउ अर्रूह, इसलिए कि जो निगाह है वो रूह के पीछे पीछे देखती है। अब रूह तो चली गई, फरिश्ते लेके चले गए, वे आँख खुली की खुली रह गई। आदमी कभी कभी डर सकता है, कोई डर भी सकता है। फ़इन्नल मलाइकता वक़ूलु खैरा, ये भी फरमाया हुजूर ने कि उसकी आँख बंद कर दो और कुछ अच्छे कलिमात कहो, दुआ, अच्छे अच्छे अल्फाज कहो कि यार
अल्लाह मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, क्योंकि फरिश्ते उस वक्त आमीन कहते हैं। घर वाले जो बोलते हैं ना, उस वक्त फरिश्ते आमीन कहते हैं। अगर आप हमारा ये तबाह हो गया, वो हो जावे, ये हो जावे, नाउज़ुबिल्लाह, बाज़ कहते खुदा को हमारा ये मिला वो मिला, तो उससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और फरिश्ते अगर कुछ बद्दुआ या कलिमात बोला और आमीन कह दिया फरिश्तों ने, तो गड़बड़ भी हो सकती है, दुआ कबूल भी हो सकती है। आमीन कह दिया तो बर्बादी यकीनी हो जाएगी। इसलिए ऐसे मौके पे सब्र करें और आंखें बंद करें और अच्छे कलिमात कहें। अब बारी आती है इंतकाल, जब यकीनी हो गया तो उनको जल्द अज जल्द कपड़े निकाल कर उनके ऊपर चादर उड़ा दी जाए, उनके कपड़े निकाल लिए जाए, क्योंकि गुजरने के फौरन बाद तजहीज़ व तकफीन की तैयारी करनी होती है। तैयारी करना यानी अब गुसल देना, कफन देना, ये सारी चीज़ें। दूसरों को खबर देना कोई हरज नहीं है, गुजर जाए कोई तो उसकी दूसरों को खबर देना बुरा नहीं है। अब ये नहीं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि रात ही को मेरा जनाजा ये कर देना, नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को फरमाया था कि मुझे खबर दे देना इनका जनाजा हो जावे तो। चुनांचे हदीस शरीफ में है, वो औरत जो रिवायत मैंने पहले भी बतलाई थी, का झाड़ू लगाती थी, उनका इंतकाल हो गया, हुजूर को पता नहीं चला। हुजूर ने फरमाया कि मुझे बतला दिया करो कोई गुजर जावे तो, ये आपने फरमाया था। और बल्कि इस औरत के बारे में फरमाया कि इदा मातत फ़आज़िनूनी, जब ये औरत गुजर जाए तो मुझे बतला देना। और दूसरी बात ये कि अगर हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जनाजे की, तो लोग ज़्यादा आएंगे तो फ़ायदा भी उसको ज़्यादा होगा, मय्यत को ज़्यादा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसलिए कि जनाजे में शिरकत करना एक मुसलमान का हक़ है। अभी बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, बदले में जाते हैं। बदले में जाने समझते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बीमार हुआ और इयादत के लिए गया, अब वो बीमार होगा तो ये भी जा, अरे मैं बीमार हुआ तो वो आया था यार, ऐसा अब बदले में होता है। कोई गुजर गया, कहा यार उसका हमारा फलां रिश्तेदार गुजर गया तो वो आया था, हमको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदले में नहीं जाना चाहिए कि भाई मुसलमान है, उसके जनाजे में शिरकत करना सवाब का काम है, मुसलमान के हुकूक में से है, इसलिए मैं जाऊँगा। और वो नहीं आया था कोई बात नहीं, वो उसका अमल है, लेकिन मुझे जाना ये मेरा अमल है। हमें अपना अमल करना है, दूसरे का अमल नहीं करना है। तो अगर लोगों को पता चलाएंगे तो नेकी के काम में मदद करना होगा। कुरान में है ना, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। और दूसरी बात है कि भली बात की तरफ रहनुमाई होगी, दूसरों को सही रास्ता बताना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, भली बात की रहनुमाई करने वाला भी ऐसा है जैसा करने वाला। हाँ, अलबत्ता सब जगह ढंढोरा पिटाना, बाजारों के अंदर आवाज़ लगाना। इंडिया में बाज़ इलाकों में मैंने देखा, मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ अबू बकर साहब के गांव के अंदर ही, तो वो बेचारा जो मुअज्जिन होता है वो कहते कहते चलता है कि फुला साहब का इंतकाल होगा, इतने बजे उनकी तदफीन होगी, तो बाजार में चिल्लाते हुए जा रहा है। तो उसको उलमा ने मकरू लिखा है, इल्ला अन्नहु यकरहु निदा फिल अस्वाक, बाजार के अंदर, इसलिए कि ये ज़माने जाहिलियत का एक तरीका था। ज़माने जाहिलियत में लोग चिल्लाते थे, कोई गुजरता था ऐसे चिल्ला चिल्ला कर, तो क्या उसकी तो जो ताज़ियत करते थे उसके साथ मुशाबहत है। खैर, अब जब आदमी का यकीन हो गया कि गुजर गए, अब उसकी तजहीज़ की तैयारी करो। हाँ, देख रहे, सुन्ना हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज्जिलू बिमौताकु, अपने मुर्दों के अंदर जल्दी करो, फयकु खैरन कद्दमतुमूहु इलैहि, अगर वो नेक आदमी था तो उसको अच्छी जगह की तरफ जल्दी ले जाओ। वहीं यकुन शर्रन फबुअदन लिअहलिन नार, अगर नालायक था तो ऐसे को दूर करो, जल्दी से निकाल जाओ इसको। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, हम क्या करेंगे, 10 बजे जनाजा है, 9 बजे घुसल लेंगे। अरे बेवकूफ़ हो, उसका मतलब हदीस में जो आया ना कि 3 चीज़ें में जल्दी करनी चाहिए, 3 चीज़ें, नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़ लो, अब ये नहीं कि थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं यार, अभी थोड़ा आराम कर लो, तो गड़बड़ हो सकती है। लड़की जवान हो जावे और अच्छा रिश्ता मिल जाए, शादी करा दो, और मय्यत जब तैयार हो जाए तो उसको दफन कर दो।
अब यह कहते हैं कि हम लेट ही उसको तैयार ही लेट करो, ये तो नहीं है, क्योंकि मय्यत नापाक है, नापाक है, तो उसको जल्दी से पाक करो। ये चीजें याद रखो। ये हमारे स्मॉल मुफ्ती जो है, एकदम आउट ऑफ में ऐसा हो गया, एक का इंतकाल हो गया, ये यहीं थे छोटे मुफ्ती, तो उन्होंने एक साहब ने कहा कि कल हम गुस्ल देंगे 9 बजे और 10 बजे दफन करेंगे। ये खुद पढ़े, कहा कि नहीं, हमने ये सुना है कि जैसे ही गुजरे सेम टाइम गुस्ल दो। और मैंने कोरोना के टाइम पे तो लोगों को कहा था कि बाद में हॉस्पिटल ले जाना, पहले यहाँ गुस्ल ले लो, वरना अगर ऐसा हुआ कि तुम बाद में लेकर जाओगे, बाद में सोचते कि बाद में गुस्ल लेंगे, वहीं पे पैक कर दिया तो क्या करोगे, समझ रहे? तो पहली फुर्सत में ये करना चाहिए, ये नहीं कि भाई अभी आराम कर लो, रात भर उसको नापाक रखोगे। अगर नापाक है तो उसके पास बैठकर कुरान पढ़ना मकरूह है, उसके पास बैठकर कुरान पढ़ना, कुरान लेकर पढ़ना मकरूह है, इसलिए कि नापाक चीज के पास आप कुरान पढ़े। अब आपने पाक कर दिया, वो पाक ही रहेगा, अब उसकी नजासत निकले या कुछ भी हो जावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखना। एक दफा आपने गुस्ल दे दिया और गुस्ल के बाद अगर पेशाब निकला, पाखाना निकला या कुछ नजासत निकली, अब वो नापाक नहीं होगा। समझ रहे बात को? खैर, तो जल्दी जनाजे को तैयार किया जाए और गुस्ल की तैयारी की जाए। रूह निकल जाने के बाद क्या किया जाता है? उसके सब आज़ा को, आंखें खुली हुई तो बंद कर दे, और ये जो दोनों अंगूठे हैं उनको साथ बांध दिया जाए, क्योंकि बदन टेढ़ा हो जाता है, बदन टेढ़ा हो जाता है। अब कभी हाथ ऐसा का ऐसा रह जाता है तो कहा कि बांध दो, जब बांध देंगे तो फिर कोई ऐसी शक्ल नहीं होगी। समझ रहे बात को? जो लोग ये कहते हैं कि उसको चिक लिटाया जाए, वो इसीलिए कहते हैं कि अगर ऐसा रखेंगे तो फिर वैसा टेढ़ा हो जाएगा बदन, तीर की तरह, कमान की तरह ऐसे हो जाएगा। बात लोग इसलिए मना कर रहे हैं, इसलिए कहा कि आंखें बंद कर दें और उसका जो मुंह है वो भी बांध दे, जोरबंद ढीले कर दिए जाए, पांव के दोनों अंगूठों को मिलाकर बांध दिया जाए ताकि टांगे फैलने ना पाए। अब कपड़े, जिन कपड़ों में इंतकाल हुआ है उन कपड़ों को निकालकर एक चादर उसके ऊपर उड़ा दी जाए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ मसअला कुछ दूसरा है, हमारे यहाँ तो कहा कि वो उन कपड़ों में गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि पाक करना है तो फिर उन्हीं कपड़ों में गुस्ल देंगे तो फिर पाक करने का मतलब क्या हो। लेकिन सवाफ हजरात के यहाँ ऐसा है कि उन्हीं कपड़ों में गुस्ल दिया जाए और बुलंद चारपाई के ऊपर गुस्ल दिया जाए। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि ऐसा हर जगह पे ऐसा इंतज़ाम रहता है। अगर अचानक किसी की मौत हो गई है, अचानक, तो नहलाने में इतनी देर करना चाहिए कि मौत का यकीन हो जाए, इसलिए कि बाज़ दफ़ा सकता भी होता है। मैंने, शायद आपको मालूम हो या ना हो, एक बीमारी होती है उसको सकता कहते हैं। सकता का मतलब ये है, देखो हमारे पूरे बदन के अंदर रूह फैली हुई है, पूरे बदन में रूह फैली हुई है। जब रूह निकलती है तो जो ये खून पर तैर रही है, फरिश्ते जब निकालते हैं तो पूरे बदन में से निकालते हैं। कभी कभी आदमी की रूह पूरे जिस्म से निकलकर सिमट कर दिल में रह जाती है, दिल में रह जाती है, दिल में आ जाती है। लोग सोचते हैं गुजर गया, गुजरा नहीं है, उसको सकता की बीमारी है। अब क्या करेंगे? तो कहा उसको थोड़ी हरकत दो। जो लोग कहते हैं कि उसके सीने पे चढ़ के ये करते हैं, वो सकते की बीमारी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका इसी तरह से सकता के अंदर लोगों ने कहा कि गुजर गए, दफन कर दिया, गुस्ल देकर सब कुछ करके, पता ही नहीं चला कि जिंदा है क्या है। जब कब्र में गए, डाल दिया, गर्मी लगी तो वो रूह फैली। अब आदमी आँख खोल लिया, अंदर कब्र, सोचा कि क्या हुआ। सच्चा वाक्य सुना रहा हूँ आपको, ऐसे कोई हम्बक नहीं है। उन्होंने वो तजर्बा देखा था या सुना था कि सूरह यासीन शरीफ को जहाँ पढ़ा जाता है अल्लाह ताला दरवाजे खोल देता है। ये 40 मरतबा पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 पहुँचे। अब दरवाज़ा कैसे खोलेगा, उन कब्र कैसे खुलेगा?
अल्लाह ताला ने दरवाज़ा खोला। कैसे खोला? कि कफन की चोरी करने वाला पहुंचा हुआ कफन चुराने के लिए। अब वो खोद रहा है, अब वह नीचे पहुंचा तो ये खड़े हो गए, तो ये खड़े हो गए, वो वहीं पे सो गया, वो तो वहीं सो गया, मर गया। अब उन्होंने सोचा कि यार मैंने थोड़ी जल्दी कर डाली, ये तो बेचारा गया। ये धीरे धीरे गए, गांव में गए और बोलते गए, भाई मैं फुला हूँ, मैं जिंदा था, तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही दफन कर दिया था। उसके बाद कई साल जिंदा रहे, कई साल। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना सैयद अबरार अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सुनाया कि उनके वालिद साहब एक जगह के ऊपर गए थे, किसी का इंतकाल हुआ तो आपको कुछ शक हुआ, तो उन्होंने जो कलमे की उंगली है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? दिल के साथ। वहां पे उन्होंने कुछ भूखा ऐसे, उसने आँख खोल ली, क्योंकि यहां से उसका ताल्लुक है दिल के साथ। इसे अशहदुल्लाह बोलते हो तो दिल के ऐसे कनेक्शन है उसके साथ। तो इस उंगली को उन्होंने कुछ दबाया ऐसे, तो वो आदमी आँख खोल दिया। तो ये यूं कहना चाहते हैं कि सत्य की बीमारी होती है, तो जब तक यकीन ना हो जाए वहां तक उसके मौत का फैसला ना किया जाए। बाद दफा ऐसा होता है, लोग तैयारी करके बैठे पानी वानी की, और कहा देखा कि तो भी जिंदा है यार, तो गुजरे नहीं थे। खैर, तो पूरा यकीन हो जाना चाहिए। तो रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को जिनको बतलाना हो, आदमी उनको बता दे, लेकिन किसी के आने में इतना इंतज़ार न किया जाए कि कई घंटे तक अब आ रहे हैं, अब मोचरी में रख दो। और जो ये कर रहे हैं कि इस मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाओ, वो तो बिल्कुल जहालत वाला काम है। ऐसा नहीं है कि उस मुल्क में जन्नत है और इस मुल्क में जन्नत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जहालत का काम है। जो ये नसीहत करते हैं कि हमको अपने मुल्क में ले जाते, क्या वहाँ कोई दूसरे फरिश्ते होंगे? आदमी के बदन का सारा खून निकाल लिया जाता है, और ऑर्गेन क्या कहते हैं, जो कलेजा और जो ये ऑर्गन्स, वो सब निकाल लिए जाते हैं, और दवाएं भर के उसको भेजते हैं। क्या ज़रूरत है मय्यत की बेहुरमती करने की? जहाँ की मिट्टी लिखी है वहीं आदमी जाएगा। तो दूर दूर तक खबर देने में कोई हरज नहीं है, लेकिन दूर वाले की वजह से यहाँ लेट कर रहे, मय्यत तैयार पड़ा है। और हमको भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं पहुंच जाऊंगा, इतने देर तक इंतज़ार करना। अरे भाई मेरा इंतज़ार मत करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आऊँगा तभी उनको जन्नत मिलेगी। मैं शरीक हूँ, आ रहा हूँ, आप लोग अपना काम करो। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से फोर्स होता है कि नहीं मैं पहुँच रहा हूँ, समझ रहे? हाँ, टाइम ऐसा है कि प्लेन आपको मिल रहा है और आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं, मय्यत को वहाँ मोचरी में रखना ना पड़े या कुछ और इंतज़ाम ना करना पड़े, तो फिर आदमी पहुँच जाए, कोई हरज नहीं है। फिर दूसरी एक बात ये भी है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किताबों से तो यही साबित है कि आदमी जहाँ गुजरा है वहीं भी उसको दफन कर दिया जाए। अब उसको यहाँ से गुसल दे के ले जा रहे हैं दूसरी जगह और दूर तक, ये नहीं होना चाहिए। होना ये कि भाई जहाँ अल्लाह ताला ने जहाँ की मिट्टी लिखी थी आदमी को, वहीं पर उसको उठाया है। और दूसरी एक बात ये मुस्तहब ये कि उस आदमी का अगर कर्जा था तो उस कर्जे को अदा करने में जल्दी करे, ताकि वो बरी उस जिम्मा हो जाए। और गुस्ल देने से पहले मय्यत के पास जोर से कुरान पढ़ना मकरूह है। मैंने आपको कहा था मकरूह है, यही अक्सर फुकाहा का कौल है। आहिस्ता पढ़ा जाए, मय्यत से दूर रहकर पढ़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं। बाद लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार अभी तो गुस्ल नहीं दी है, उसके लिए कैसे पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? हम यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, अब उसी घर में दूसरे कमरे में पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं क्या? ये ना समझा जाए कि अभी तो गुस्ल नहीं दिया है। हाँ, गुस्ल के बाद उसके पास बैठकर पढ़ सकते हैं, उसके करीब गुस्ल से पहले नहीं बैठ सकते। अगर कोई औरत ऐसी थी जिसके पेट में बच्चा था और उसका इंतकाल हो गया है, तो क्या करेंगे? देखा जाएगा कि पेट में बच्चा हरकत करता है या नहीं करता है। अगर हरकत करता है तो बच्चे को निकाला जाएगा ऑपरेशन के जरिए। समझ रहे बात को? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी गया, मुझे किस्सा याद आया, अभी मैंने सोचा नहीं था कि कहूँगा लेकिन अभी याद आया कि
इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी ने जाके कहा कि हज़रत आपने कभी कोई फतवा दिया हो, उस पर कभी अफसोस हुआ? कहा कि एक दफ़ा मुझे बहुत अफसोस हुआ। कहा क्या? कहा एक औरत का इंतकाल हो गया, वो हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, तो मैंने कहा कि उस बच्चे को निकाला जाए और औरत का ऑपरेशन किया जाए। और उस पर मुझे कहा हज़रत वो मैं ही बच्चा हूँ। वो भी बड़ा आलिम था, बड़ा पढ़ा लिखा। कहा हज़रत वो मैं ही हूँ, अगर आप वो फतवा नहीं देते तो मैं भी ऐसे ही चला जाता है। देखिए, इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, मसाइल का इल्म भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इल्म नहीं होगा मसाइल का, वहाँ तक आपके अमल सही नहीं होंगे। भाई फ़ज़ाइल से आदमी अमल पे आता है। फ़ज़ाइल जैसे हमारे तबलीग वाले कहते हैं ना, इल्म दो किस्म का, इल्म फ़ज़ाइल में मसाइल। तो फ़ज़ाइल से आदमी अमल पे आता है, लेकिन मसाइल से तो अमल सही होते हैं, अमल दुरुस्त तो होते हैं। अगर आप अमल भी कर लिया, दुरुस्त नहीं किया तो क्या फ़ायदा। अब गुसल की बारी आती है, गुसल देने के भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। हाँ, सीखना चाहिए। ये नहीं कि रिश्तेदार है तभी आदमी गुसल के लिए जावे, नहीं। जितने भी अमाल हैं मय्यत के साथ किए जाते हैं, उसके अलग अलग फ़ज़ाइल हैं। चुनांचे मुस्तदरक के हाकिम के अंदर एक रिवायत है, अबू राफ़े रदी अल्लाह अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गस्सल मय्यतन फ़कतम अलैहि गुफ़िर लहु 40 मर्रा। जिस आदमी ने किसी मय्यत को गुसल दिया, किसी मय्यत को गुसल दिया और उसके ऐब को छुपाया, उसकी 40 दफ़ा मगफिरत होगी। कितनी? 40 दफ़ा। वमन कफ़न मय्यतन कसाहुल्लाहु मिनस्सुंदुसी व इस्तबरक़िल जन्नह। जिस किसी ने किसी मय्यत को अपनी तरफ से कफन दिया, कफन पहनाया, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रेशम में से कपड़ा पहनाएगा। वमन हफर लिमय्यतिन क़ब्रन फ़अजन्नहु फ़ीही उजरिय लहु मिनल अजरी का अजरी मस्कनिन अस्कनहु इला यौमिल क़ियामा। किसी आदमी ने किसी मय्यत की कब्र खोदी, फिर उसमें दफन किया, इस कब्र खोदने वाले को ऐसा सवाब मिलेगा जैसे किसी ने कोई मकान बना के किसी रहने वाले को दिया हो कयामत तक के लिए। कहा कि ऐसा, ये सही हदीस है। और इमाम हाकिम ने कहा कि ये रिवायत इमाम मुस्लिम की शर्त पर है, और इमाम ज़हबी ने कहा कि ये रिवायत सही है। अब देखिए, इतने बड़े फजाइल हैं, लेकिन हम क्या है, जान छुड़ाते हैं। अरे यार अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, ये नहीं। उसके हक़ाम में गुस्ल किस तरह से दिया जाएगा, गुस्ल देने से पहले इस्तिंजा कराना है, किस तरह से कराएंगे, और कैसा पानी होगा, और कौन गुस्ल देगा, ये सब तफसीलात है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है कि आइंदा में रमज़ान के भी तो आ रहा है, तो रमज़ान के 4 हफ्ते तो रमज़ान के लिए चाहिए हमको, मसाइल के लिए। तो आइंदा एक दफ़ा ये कर लेंगे, उसके बाद फिर रमज़ान के शुरू करेंगे, और बाकी जो होगा फिर रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। तो कुछ सवालात? ये जो गुस्ल का है ना, ये हमको एक वर्कशॉप करना है। हाँ, वो तो अपने करेंगे, स्पेशल करेंगे। स्पेशल करेंगे हाँ, तो सभी को ना वो स्पेशल है, उसका करना है, कई दिनों से वो ड्यू है, वो तहजीब और वो लोग कह नहीं रहे, अभी कोई टाइम नहीं दे रहे। लेकिन अपना जो ये है वो एक वर्बली समझा दिया जाए, समझ रहे हैं कि नहीं, और वो उसको प्रैक्टिकली समझाएंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल? वो हो गई फिर उसके साथ जो पोस्टमार्टम का जो मामला है, हाँ, वो बुरा है या? देखो, पोस्टमार्टम क्यों होता है, पहली बात, पोस्टमार्टम हमारे कब्जे में नहीं होता। जब डाउट होता है तो पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम के अंदर भी तो सब चेकिंग होती है। हम अपनी तरफ से न करवाएं क्योंकि मय्यत को चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा, हम अपने डाउट की बुनियाद पर न करवाएं। लेकिन गवर्नमेंट को डाउट होगा तो फिर आपका चलेगा भी नहीं वहां पे। जहां तक हमारी ताकत हो उससे अवॉइड किया जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आ जाएगी तो फिर आपका भी वो मसला नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अब खुदकुशी किसी की है, जहर पिया, खुद पिया, या किसी ने मार के उसको लटकाया है, ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम से पता चलती है। तो पोस्टमार्टम के अंदर चूंकि मय्यत को चीरा फाड़ा जाता है, जो मय्यत की बेहुरमती एक किस्म की, लेकिन गवर्नमेंट अगर करेगी तो उसको बेहुरमती हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी तह तक पहुंचना है। समझ रहे बात को? और कोई?
अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक।